वेलकम टू द थियो स्टडी हब। आज की इस वीडियो में आपका चैप्टर 6 करेंगे हम, जो कि है मीडिया संस्कृति को विचारों, अनुभवों, रुचि, चर्चाओं द्वारा समझेंगे। ठीक है, इसमें उपयोगिता की बात करनी है कि हम इसका मीडिया का कैसे कैसे उपयोग करते हैं, क्या क्या तरीके हैं, हमारी संस्कृति में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारी संस्कृति में इससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने हमें। ठीक है, मीडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट चल रहा है आपका बीए प्रोग्राम वाले बच्चों का, सेक में जिन्होंने एजुकेशन लिया है 6 सेमेस्टर का। सिलेबस देख लीजिए एक बार। यूनिट 1 आपकी पूरी कवर हो चुकी है, 5 चैप्टर। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बेटा, पूरी प्लेलिस्ट का। प्लस ये और 6 सेमेस्टर के आपके जितने भी सब्जेक्ट मैंने करा दिए सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हिस्ट्री करा दी, पॉल आपकी पूरी करवा दी है, डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस भी और ग्लोबलाइजेशन भी, 2 सब्जेक्ट आपको दोनों करा दिए। सेक में जो आपका लगा हुआ कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग वो भी करा दिया है। जी में ह्यूमन राइट लगा हुआ है वो भी हो गया। हिस्ट्री के आपके सारे सब्जेक्ट हो गए हैं, जितने भी सब नीचे हैं एक बार लिंक देख लीजिएगा। यूनिट 2 आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें 6 चैप्टर है। ये मेरी इंस्टा टेलीग्राम चैनल आईडी है, कोई भी क्वेश्चन करियो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। मीडिया का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? जो आपके हाथ में फ़ोन है, इसका आप कैसे कैसे उपयोग करते हो? ठीक है, तो उसका पहला क्या है, आनंद, इंजॉयमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और बेसिक सी बात है, सबसे ज़्यादा अगर फ़ोन का यूज़ कोई कर रहा है किसी चीज़ के लिए तो वो अपने मनोरंजन के लिए ही किया जाता है। पढ़ने तो आप अभी आए हो, और वो भी खुशी से नहीं, मजबूरी में पढ़ रहे हो क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। बाकी ये है कि यूट्यूब को छोड़ के और भी जितने भी ऐप्स वगैरह उन पर आप मनोरंजन तो करते हैं, गेम खेल रहे हैं, वो मनोरंजन के ऐप हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गई, इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, आपका मनोरंजन हो रहा है। तो ये सारी वही चीज़ें बता रहा है, इंस्टाग्राम बता रहा है, लिंक्डइन बता रहा है, फेसबुक, ये सारे ऐप्स हो गए। इन सारी चीज़ों से क्या है, आप टीवी देख रहे हैं फ़ोन के अंदर, ठीक है, नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वाला हो गया ऐप आपका, जिसमें क्या है आप नई रिलीज़ हुई फिल्में देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, मैच वगैरह देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को पढ़ के भी आनंद आता है, तो पढ़ाई से भी रिलेटेड सारी चीज़ें आपके फ़ोन में आ चुकी है। तो यही कि नए ऐप्स को आप यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या है आप दोस्ती कर रहे हो, दोस्त बना रहे हो, आपको मनोरंजन हो रहा है, नए दोस्तों से बात कर रहे हो, नए लोगों से बात कर रहे हो, ठीक है, केवल आनंद ही आपको क्या है प्राप्त हो रहा है। और ये यही बोल रहे हैं कि इन सारी चीज़ों से क्या है, हमारे जीवन का ये धीरे धीरे क्या है प्रमुख हिस्सा बनता जा रहा है। ठीक है, आनंद वाला पहला टॉपिक हो गया। दूसरा क्या है, संगीत। म्यूज़िक देखो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ना, एक थेरेपी के रूप में आप म्यूज़िक को देख सकते हो। तो ये कि म्यूज़िक सुनने के बाद देखो सबको ये वाली फीलिंग ज़रूर आती है, जिसको जो जिस टाइप के गाने पसंद है वो सारी चीज़ें। तो ये कि इससे क्या है, हमारा मनोवैज्ञानिक संबंध बना हुआ है। जितना अच्छा गाना होता है ना, अच्छी फील आती है। क्योंकि देखो आप इंस्टाग्राम आप जो चला रहे हो, पूरे पूरे दिन इंस्टाग्राम क्यों चल रहा है, क्योंकि उसमें रील्स आती है, और वो जो 15 सेकंड की रील होती है ना, उसमें गाने लगे हुए होते हैं, जो गाने का पूरा 5-10 मिनट का जितना भी आपका वो गाना है, उसका जो बेस्ट पार्ट होता है ना, उसको काट के उसमें रील में लगाते हैं। वो देख के और सुन के बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, गाने हो गए सारे। तो ये कि म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल है इस वाले चीज़ में, क्योंकि अगर म्यूज़िक ना होता तो शायद ये इंडस्ट्री इतना चलती भी नहीं। गानों की वजह से ही हम इस इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं और सुनते हैं, क्योंकि गाने इंसान को बहुत अच्छा फील करते हैं। सबको 100 लोगों को खड़ा करो, 90 ये वाली बात बोलेंगे, हाँ म्यूज़िक अच्छा लगता है। सभी को गाने अच्छे लगते हैं, बड़े लोग जो है उनको भजन अच्छे लगते हैं, वो भजन सुनते हैं। हम सारे लोगों को इस टाइम वाला म्यूज़िक अच्छा लगता है, पुराने टाइम वाले लोगों को जो उनके टाइम का म्यूज़िक उनको अच्छा लगता है। तो ये सिंगिंग एक ऐसी चीज़ है, संगीत, जो बहुत ही अच्छी फीलिंग करती है। आप दुखी हो, आप एक अच्छा गाना सुन लो जो आपको पसंद है, लिख के ले लो, अच्छी फीलिंग आएगी। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग ये वाली बात को मानेंगे कि दुख हो रहा है तो कोई ऐसा एक भजन भगवान से रिलेटेड, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिसको चाह रहे हो, उसका एक भजन ही सुनना काफ़ी होता है आपका मन सही करने के लिए, क्योंकि हम खो जाते हैं उसमें। ध्यान सारा उस गाने में लग जाता है, उसके लिरिक्स पे लग जाता है, वो साउंड वो इतना सुंदर, ऐसी अच्छी फीलिंग आती है कि मन हल्का हो जाता है। इसलिए लोग गाने सुनते हैं। इतने सारे ऐप्स है, सावन हो गया, ठीक है, स्पॉटिफाई वाला ऐप हो गया, गानों के बहुत सारे ऐप हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोग उसका उपयोग करते हैं। तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि दूसरा क्या होगा, संगीत। ये सारी चीज़ें इसमें ये इंक्लूड होंगी, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, इन सब पे, क्योंकि गाने ही तो आके चलते हैं। और गाना एक ऐसी चीज़ है, मतलब सिंगिंग जो है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान का अकेलापन ख़त्म हो जाता है उससे। तो यही बोले कि वरिष्ठ नागरिक जो बूढ़े लोग हैं, देखो बहुत बार ऐसा होता है कि पार्टनर है, एक की मृत्यु हो गई, बेचारा एक बचा है, उसको दुख तो होगा कि मेरा साथी चला गया मुझसे पहले, आपका लव्ड वन आपसे पहले कोई चला जाए। तो ये कि वरिष्ठ नागरिक हो गए, बीमार रोगी हो गए, अस्पतालों में जो बेचारे रह रहे हैं, वो गृहिणियाँ, घर में माँ अकेली रह रही है, बाकी सारे अपने अपने काम पे चले गए, पिता काम पे चले गए, बच्चे कॉलेज वॉलेज जगह, सब कोई है ही नहीं घर में, तो वो अकेली औरत जो है वो क्या करेगी,
पूरे दिन कब तक वो टीवी देखती रहेगी, सीरियल देखती रहेगी, पूरे दिन सीरियल नहीं आते, सीरियल शाम को शुरू होते हैं 7 बजे, वो ध्यान से देखती है, लेकिन पूरे दिन का क्या। तो ये इन सब चीज़ों से क्या है, उनका जो अकेलापन है ना, उसको दूर करने के लिए एक चीज़ मिल जाती है, गाने सुनना अच्छा लगता है, गाने चल जाते हैं ना तो अच्छी फीलिंग आती है, तो ये बोल के गाने सुनकर उनको एक साथी सा पा जाते हैं। तो ये बोला कि अकेलापन जो है वो बहुत हद तक इससे ठीक होता है। और मूड का जो मैं बोल रही हूँ वो वाली बात तो है कि जब भी दुखी हो आप अपनी आंखें बंद कर लो, भगवान का एक अच्छा सा बहुत ही सुंदर सी कोई रील, इंस्टा पे आप रील्स वगैरह आती हैं उनको सेव करके रखो, उसको सुन लो, अच्छी फीलिंग अपने आप आएगी। दुखी हो रहे हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग्स वगैरह होते हैं उनको सुन लो, अच्छी फीलिंग आएगी, है ना। पेपर से पहले सारे बच्चे, मैंने खुद देखा है, एग्जाम से बच्चे जा रहे थे कान में लीड लगा के अपने भगवान को 10 मिनट याद करके जाते हैं कि हाँ पेपर अच्छा जाएगा, चाहे पढ़ा कुछ ना हो, पर ये एक उम्मीद होती है कि भाई भगवान की भक्ति कर ली, अब शायद अच्छा चला जाए। तो ये सारी चीज़ें यही बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम वगैरह से ये सारी जितनी टेक्नोलॉजी अब आ रही है, इससे फ़ायदा क्या है, मनोरंजन पहला, फिर दूसरा सिंगिंग वाला, जिससे हमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार से हमें फ़ायदे मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निगरानी। अब निगरानी क्या होता है, किसी पे नज़र बनाए रखना, है ना। तो ये नज़र बनाए रखना किन किन चीज़ों पे है, शेयर बाज़ार पे, कि शेयर बाज़ार में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों पे इंसान जो हम लोग हैं बाकी के, नज़र बनाए रखते हैं। राजनीतिक चीज़ों पर कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है, अब क्या हो रहा है, ये वाली पार्टी क्या कदम उठाएगी, इन सारी चीज़ों पे हम समाचार सुन के, रेडियो टेलीविज़न, इन सारी चीज़ों से हम नज़र बनाए रखते हैं कि क्या क्या चल रहा है। समाचार पत्रों से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम नौकरियों के लिए विज्ञापन पढ़ते हैं, ये भी तो क्या निगरानी ही तो है, हम निगरानी बनाए हुए हैं कि अब कब क्या हो रहा है। आप लोग जैसे सारे बच्चे हो, आप फटाफट फ़ोन में निगरानी बनाए रखते हो कि हमारी डेटशीट आई क्या, रिजल्ट आया क्या, ये सारी चीज़ें निगरानी की ही कहलाएंगी कि हम निगरानी कर रहे हैं, ठीक है, कि हम ध्यान ध्यान रख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैब, मूवी टिकट वगैरह बुक करना, ये सब देखना कि कौन सी कैब कैसे बुक करनी है, ये सारी चीज़ें सब निगरानी में आएंगे जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं जिन चीज़ों को, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कपड़े, जूते बिक्री का ट्रेड करना और ख़रीदना, ये सारी चीज़ें भी निगरानी में ही आएंगी बेटा, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, आसान सा टॉपिक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, मीडिया संस्कृति की समझ। अब मीडिया जो है, जो ये मीडिया है, ये हमारी संस्कृति पर कैसे प्रभाव डाली। पहले एक बार संस्कृति को समझो कि संस्कृति क्या होती है बेटा, आपका रहने का तरीका, आपका लाइफ स्टाइल। हमारे यहाँ पे संस्कृति कैसे है, हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमारे नॉर्मल कपड़े हैं, जिसमें यह है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोज भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा ढका हुआ भी नहीं, नॉर्मल बेसिक मिडल में पहनते हैं हम कपड़े, ठीक है। लोग अपनी इच्छा से ही पहन सकते हैं, जिसकी जो मर्जी है, बस ये कि हमारे कपड़ों की वेशभूषा हमारी ये है, भारत वालों की वेशभूषा आपको पता है, खान पान हमारा ऐसा है, हमारे रीति रिवाज ऐसे हैं कि हमारे यहाँ पे शादी ऐसी होती है, ये तरीके, ये सब क्या है, हमारी संस्कृति है। अब इन चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ रहे हैं, तो इस इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, ठीक है। स्वीकार्य व्यवहार के कोड की पहचान करना। मीडिया से क्या हो रहा है, संस्कृति की समझ में क्या हो रहा है कि हम स्वीकार्य समाज, ये क्या बोल रहे हैं, स्वीकार मतलब क्या होता है बेटा, किसी को एक्सेप्ट करना, स्वीकार्य व्यवहार, ऐसी बिहेवियर कि जिसको एक्सेप्ट करे, उसके कोड को समझना। मीडिया हमारे समाज में, समाज के भीतर स्वीकार्य व्यवहार के कोड को पहचान करने और चर्चा करने में हमारी सहायता करती है। क्या सिस्टम चल रहा है इस वक्त, कैसी सिचुएशन चल रही है, लोग कैसे रह रहे हैं, उसको हमने मीडिया से सीखते हैं और जानते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसे हम कॉपी करते हैं। किसी एक ने ऐसे बर्थडे मनाया, हम भी उसे देख के वैसे ही बर्थडे मनाएंगे। उन्होंने ऐसे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, हम भी ऐसे करेंगे। सब ने ऐसे कपड़े पहने, सब ऐसे कपड़े पहनेंगे। ये वाली बात तो मैंने अभी जस्ट नोटिस किया है कि जब जो दिवाली गई, सब ने एक जैसे कुर्ते पहन रखे थे, वो चमकने वाले कुर्ते नहीं जिसमें से वो गोल गोल वो बने हुए हैं, ऐसे वाला पैटर्न की, वो जो चमकने वाले, वो जो शीशे जैसे लगे हुए हैं वैसे वाले कुर्ते, वो कितने फेमस, वो सब ने पहने। तो ये कि इंसान एक दूसरे को देख के सीखता है, एक बंदे ने देखा फिर उसने भी कहा हाँ ये अच्छा लग रहा है मैं भी पहनूंगी, फिर वो ऐसे जैसे वो घूमती है, सर्कल क्या है, घूमता है, सब वही चीज़ें करते हैं। सब लोग अगर लॉन्च में जाके बर्थडे मना रहे हैं तो उनको देख के और लोग जाएंगे, तो हम देख के सीख रहे हैं और स्वीकार्य योग, फिर हम देखते हैं कि हाँ अब हमें, हम भी ऐसे ही इनकी तरह रहेंगे तो हमें लोग एक्सेप्ट करेंगे, और हम ये वाली जो वेव चल रही है हम इसमें आएंगे। बोलते हैं ना कि भीड़ चाल जो होती है कि सारी भीड़ इस तरफ चलती है, हमें भी इस तरफ जाना है, क्यों जा रहे हैं पता नहीं, बस जा रहे हैं क्योंकि सब जा रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि उदाहरण के लिए सरकारी कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, स्वीकार्य व्यवहार कैसा होना चाहिए, फैशन दिखाने के लिए क्या पहनना चाहिए, फैशन कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, फैशन कौन सा हेयर स्टाइल होना चाहिए, कैसा हेयर स्टाइल चल रहा है ना। सब ऐसे एक जैसा हेयर स्टाइल बनाना स्टार्ट करते हैं, मेकअप का ट्रेंड चलता है तो सब एक जैसा मेकअप करते हैं, डार्क लिपस्टिक का मेकअप चल रहा है,
डार्क लिपस्टिक का वो ट्रेंड चल रहा है कि सब डार्क लगा रहे हैं, फिर उसके बाद न्यूड में आ गए कि ऐसे वाले लिपस्टिक लगाएंगे, हेयर स्टाइल भी चल रहा है। तो ये कि ये सारी चीज़ें हमारी जो संस्कृति का ये जो प्रभाव जाता है ना, एक लहर जो उठती है, सब एक दिशा में जाए तो सारे एक दिशा में जाएंगे। तो इसी को बोल रहा है स्वीकार्य व्यवहार का कोड को पहचान करना, कि जो सब कर रहे हैं वो इंसान देख के, मीडिया में देख के ही करते हैं। कोई भी एक्ट्रेस है, उसने कुछ कपड़े पहने उससे मिलते जुलते उसके जैसे, बाकी की सारी लड़कियां कपड़े पहनना चाहेंगी क्योंकि उसने पहने, इसलिए। तो ये इंसान देख के, सामने वाले को देख के फॉलो करता है। इससे बहुत बड़ा ये तो इन्फ्लुएंस होना। हम अगर फ़ोन चला रहे हो, उससे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हम इसी चीज़ से हैं। हम दूसरों के कपड़े, उनका पार्टी करने का तरीका, उनका खाना पीना, उनके स्टेटस, उनका बोल चाल। अब नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, हमारी दुनिया में क्या और कौन मायने रखते हैं। ठीक है, कि मतलब क्या सही है, कैसे कैसे उसके क्या मायने रख रहे हैं। मायने मतलब होता है उसकी अहमियत। तो ये बोल रहा है कि मीडिया प्रस्तुत समाज में सदस्यों को उनके गुण क्या होता है, हमारे अच्छे गुण, हमारा अच्छी चीज़ें, ठीक है, समाज में समझ प्रदान करते हैं, जिसकी हमें अपने नेताओं की अपेक्षा होती है। जैसा हम चाह रहे हैं कि हमारे नेता वगैरह ऐसा काम करे। साथ ही मीडिया क्या है, हमें बताता है कि वर्तमान समय में कौन प्रसिद्ध है, कैसे है, जैसे फिल्म स्टार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, ये सारी चीज़ें हमें मीडिया से पता चलती है क्या चल रहा है, कौन ट्रेंड में चल रहा है, ये सारी चीज़ें कि ट्रेंड क्या चल रहा है, किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों का हमें पता चल जाता है। और ये क्या बता रहे हैं कि उन्होंने किस चीज़ और कुछ लोगों को देखा है, वह किन के अनुसार करना चाहिए। उदाहरण के लिए वह आपको जब ये सारी मूवीज़ के नाम है, ठीक है, गंगा जल सिंघम, ये दबंग और जंजीर, ये सब क्या है, ऐसी फिल्में हैं जिसमें क्या है, ईमानदार पुलिस अधिकारियों की छवि दिखाई गई है। मूवीज से, मीडिया ही है, ये भी एक मूवी का, मीडिया का माध्यम है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या दिखाया जा रहा है, उनके गुण। ये उदाहरण दे रहे हैं ये कि ऐसे होने चाहिए पुलिस वाले, उनको दिखा रहे हैं ऐसे। ठीक है, लोग इन अभिनेताओं को समाचार रिपोर्ट, ठीक है, या सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म पे फीड के माध्यम से फॉलो करते हैं। मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, ये सारे प्लेटफॉर्म बता दिए, इनसे हम क्या है, इनको फॉलो करते हैं। बस बेसिकली बता रहा है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, हमें ये पता चल जाता है। ठीक है, यह निर्धारित करता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। देखो, आपने एक पोस्ट डाला, उस पर कितने लाइक आ रहे हैं, कितने डिसलाइक आ रहे हैं, ये बता देता है कि वो पोस्ट कैसा है। वीडियोस ही डाल रहे हैं, चाहे हमारा ले लो, हमारी वीडियोस डल रही है, अगर उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कैसे चल रहा है सिस्टम। तो ये यही कि सोशल मीडिया पे आने के बाद ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये आ जाते हैं कि क्या मैं अच्छा हूँ, क्या मैं एक अच्छा नेता बन सकता हूँ, कि मैं कैसी स्पीच दे रहा हूँ, मेरे को लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या मैं जो खाता हूँ, ज़्यादातर लोग का खाना पसंद करते हैं, कि फूड हम जो खा रहे हैं लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब जो ये पूरा सिस्टम बना हुआ है सोशल मीडिया का, उसमें हम कहाँ पर है, मैं संस्कृति में कैसे फिट हो सकता हूँ, कि ये वाली जो संस्कृति चल रही है इसमें हम कैसे फिट होंगे। मेरे घर ज़्यादातर लोगों के घर जैसा साफ़ सुथरा है या नहीं, मतलब यही कि घर, हमारा रहने का तरीका, हमारे ड्रेसिंग सेंस, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाती है। यह निर्धारित करता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। वो क्या है, फीडबैक मिल जाएगा हमको, फीडबैक वाली बात कर रही है। फीडबैक के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा है, पीछे है ना। तो ये कि मीडिया हमें ऐसे प्रश्न पूछता है और पूछने पर उत्तर देने की सामग्री प्रदान करता है। हमने पोस्ट डाला, उस पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें क्या है, मीडिया से पता चल जाएंगी। बस इसमें यही है। नेक्स्ट ये बेटा इंपॉर्टेंट है, मीडिया साक्षरता। इस वाले पूरे चैप्टर में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वो तो मिलता जुलता है, पहले आपने जो पढ़ा उससे मिलते रिपीटेड टॉपिक चल रहा था, लेकिन ये जो मीडिया साक्षरता है ना, ये कैसे महत्वपूर्ण है। साक्षरता का मतलब यहाँ पे पता है क्या है बेटा, साक्षरता बोलते क्या, पढ़ा लिखा है ना, साक्षर होना, कोई बंदा साक्षर है, ये पढ़ा लिखा, उसको समझ है। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उन्हें समझ होती है। तो ये उसी बात की कर रहे हैं कि मीडिया जो आपका है, इसमें तो 100 चीज़ें आएंगी, 100 पोस्ट आएंगे, 100 लोग आएंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जरूरी थोड़ी सब सही है। हो ये भी तो सकता है कि किसी ने गलत जानकारी दे दी, उसको खुद को ही ना पता, उसने बस जानकारी दे दी, उसकी उस गलत जानकारी से दंगा भड़क गया, है ना, किसी धर्म के खिलाफ बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, जलन में बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया। तो जो बात आ रही है सारी सच्ची नहीं होती। बहुत सारे लोग गलत गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। कुछ लोग राजनीतिक दबाव में देते हैं, कुछ लोग औद्योगिक दबाव में दे देते हैं स्टेटमेंट। तो ये कि हर तरीके के लोग हैं। अब जो ये आपका सोशल मीडिया, इसमें सारे अच्छे लोग थोड़ी ना हैं कि सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सब सच बोल रहे हैं, झूठे भी तो आएंगे। तो ये उसी बारे में देखेंगे कि मीडिया साक्षरता, कि आपको ये बताना चाहिए कि जो न्यूज़ आ रही है आपके पास, और आप फिर उसे बिना समझे, बिना कुछ सोचे कि ये क्या सच है भी कि नहीं, उसको फॉरवर्ड कर रहे हो, है ना। पहले कैसे था, व्हाट्सएप पे एक मैसेज को ऑल पे कर दो, आप टिक, सबके पास फॉरवर्ड हो जाएगा, और उसमें सच्ची बात है फॉरवर्ड हो रही है,
या झूठी हो रही है, किसी को नहीं पता। बस एक मैसेज आया, आपने पढ़ा, हाँ भाई मान लिया आपने सच। आपको कैसे पता वो बात सच है कि नहीं है? तो इसलिए क्या किया, व्हाट्सएप वालों ने शेयर करने का जो ऑप्शन है वो लिमिटेड कर दिया कि अब सिर्फ वो जो मैसेज पहले ऑल होता था ना सेंड, वो सिर्फ 5 लोगों को सेंड होता है, जिससे ये वाली चीज़ थोड़ी रुकी। ये जो मीडिया पे झूठी झूठी खबरें हो रही थी, व्हाट्सएप पे बड़ा हो रहा था, झूठी झूठी खबरें वायरल हो रही थी, फॉरवर्ड बड़ी हो रही थी, तो उन्होंने फिर इस वाली चीज़ को कम किया। और ये कि अगर कोई भी पोस्ट कर रहा है तो उसको पास पूरा वो होना चाहिए कि भाई किस आधार पर तुम ये वाली बात बोल रहे हो, प्रूफ भी तो हो। तो यही सारी बातें बुलाएंगे कि गलत गलत चीज़ें भी आ जाती है। पुरानी पूर्वग्रह, पूर्वग्रह क्या होता है, पुरानी सोची समझी, पुरानी बहुत पुरानी बातें नहीं होती हैं जो गलत जो धारणाएं हैं उससे प्रभावित हो जाती है कई बार। ये कि मीडिया के जो भी न्यूज़ आपके पास आ रही है, जो भी पोस्ट आपके पास आ रहा है, आपको पहले ये देखना चाहिए कि हाँ भाई ये सच है कि झूठ है। एक तरफ की स्टोरी सुन के ऐसे मत सोचो कि हाँ भाई यही सच है और कर ली लड़ाई शुरू हो गए कि नहीं हम तो इसके खिलाफ हैं या हम इसके पक्ष में, ये सब चीज़ें ना करो। ठीक है, तो ये यही बोल रहे हैं कि जो भी बंदा पोस्ट कर रहा है, जितने भी एडमिन्स वगैरह हैं, जानकारी को प्रस्तुत करने या समाज के एक हिस्से को प्रतिबंधित करने में मीडिया की सीमाओं, ठीक है, उसकी लिमिट्स हैं एक, के बारे में खुद को शिक्षित करने की ज़रूरत है। कि पहले तुम्हें खुद तो पता हो, जो भी तुम पोस्ट डाल रहे हो, जो भी तुम बता रहे हो, पहले तुम उसके बारे में पूरा 100% नॉलेज ले लो। ये नहीं तुमने कुछ सुना कहीं से और तुमने पोस्ट कर दिया, तुम्हारे उस पोस्ट से क्या बाहर चीज़ निकल के आएगी, उसका क्या रिजल्ट आएगा, वो तुमको खुद भी नहीं पता। तो यही बोल रहे हैं कि जो बंदा पोस्ट कर रहा है, जो भी प्रस्तुत कर रहा है, वो भी ध्यान रखे, प्लस स्वयं और मीडिया के बीच में संबंधों को विश्वसनीय, विश्वास मतलब ट्रस्ट, ठीक है, करने, और आप जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सारे उसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। हम भी जो है, किसी ने एक पोस्ट डाला उसमें हम ऐसे ट्रस्ट कैसे कर लेते हैं जब तक हमें पूरी बात नहीं पता है ना। भड़का वो होता है ना, भड़के हुए लोग, किसी को नहीं पता। जो अभी आंदोलन नहीं चल रहा था, किसान आंदोलन वाला, उसमें भी लोगों को जाके पूछा तुम यहाँ क्यों आए, उन्हें यही नहीं पता हम क्यों आए हैं, बस हम आए हैं। क्यों आए हो? हमारे साथ में गलत हो रहा है। कौन गलत कर रहा है? सरकार कर रही है। किसने बोला? हमने तो सुना है। क्या पता जिसने तुमने सुना उसको खुद को ही नहीं पता क्या हो, उसने भी किसी से सुना होगा भाई गलत करिए। अरे पहले उस बात को समझ तो लो, उस टॉपिक को कि क्यों हो रही है लड़ाई। बस लोगों को सुन के विश्वास कर लेते हैं डायरेक्ट। अभी ऐसा केस पढ़ रही थी मैं कि किसी के दांत में दर्द था, उसने यूट्यूब पे क्या किया, सर्च किया कि दांत का दर्द जो है, जाड़ में जो दर्द हो, इसमें कैसे ठीक करूँ। उसने कोई पौधा बताया, पता नहीं किस चीज़ का क्या था वो पौधा था, जड़ था, कि इसको तुम खाओ, इससे ना तुम्हारे दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। वो था क्या? जहरीला। उसने बस सिर्फ एक यूट्यूब की वीडियो देखी, उस पर ट्रस्ट कर लिया कि हाँ इससे ठीक हो जाएगा। वो जहरीला पौधा खाया, वो लड़का जिंदा ही नहीं है, वो बचा ही नहीं लड़का। तो ये कि तुम ऐसे कैसे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो किसी पे भी? तुमने सिर्फ एक वीडियो देखी, वो डॉक्टर थोड़ी था जिसने वीडियो बनाया, उसको खुद नहीं पता होगा किस चीज़ का पौधा है। क्या पता उसने सही बताया, तुमने गलत पौधे का वो कुछ खा लिया, उसने कुछ जड़ वड़ बताई कि दांत में इसको चबाना है आपका सही हो जाएगा, ये वो जहरीला निकला, उसको दिक्कत हो गई और बच्चा बचा नहीं। तो ये कि तुम अपनी आंखें कान खुले तो रखो। कोई भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से आ रही है तुम उसे कैसे मान लेते हो? गूगल करोगे, तुम्हारे सर में दर्द होगा, गूगल आप करके देखो, डायरेक्ट आपको कैंसर बताएगा। तो ये इन सब चीज़ों पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। जो भी चीज़ आ रही है गूगल पे, यूट्यूब पे आ रही है, वो ओवरऑल बताती है कि ये वाली सिचुएशन अगर ऐसी है, आपने टाइप किया कि मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, तो वो तो पूरा ओवरऑल बताएगा ना, ये हो सकता है। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? वो डॉक्टर थोड़ी ना, वो तो सिर्फ डॉक्टर ही बताएगा, है ना। तुम सिर्फ उसके ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हो? जब तुम पढ़ रहे हो तो पहले उसका मूल्यांकन तो करो। मूल्यांकन होता है बहुत बड़ी डीप रिसर्च, जो तुम करने बैठोगे तुम कर भी नहीं पाओगे। तो बेहतर ये है कि डॉक्टर की सलाह लो। गूगल पे कभी विश्वास मत करना। ये जो बीमार, अगर किसी की तबीयत ख़राब है ना, तो ये वाली चीज़ बिल्कुल मत करना। उस पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तुमने कुछ का कुछ पढ़ लिया, फिर तुम खुद अपने मन में सोच रहे हाँ भाई इसमें तो ये लिखा था, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। बेस्ट है कि तुम डॉक्टर से बात करो। डॉक्टर को तुम्हारा अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता। वो क्या करता है, बॉडी के टेस्ट करवा देता है तुम्हारे, कि जाओ टेस्ट करवाओ, उसमें बात आ जाएगी सामने। तो यही सही तरीका है कि तुम अपने आप को वो मत समझो कि हमने कुछ सुना पढ़ा और विश्वास कर लिया। ट्रस्ट देखो किसी में मत करो। मैं ये वाली बात बोलूँगी, पढ़ भी रहे हो ना तो किसी एक यूट्यूबर पर ट्रस्ट मत करो। मिनिमम 3-4 यूट्यूबर्स की वीडियो देखो और तुम ये देख लो कि हाँ ये वाला टॉपिक ऐसे ही है ना, सब ने सेम बात बोली, इसका मतलब ये ठीक है। किसी एक पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो कि कोई कुछ बोल रहा है तुमने मान लिया। विश्वास तो करना ही नहीं इस दुनिया में, किसी भी मत करो विश्वास, ठीक है। तो ये यही बोल रहा है कि लोगों को ना इसके ऊपर पूरा हमें मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या बात बोली जा रही है, ठीक है। और जो बंदा डाल रहा है उसे खुद को भी इतना नॉलेज होनी चाहिए कि मैं क्या डाल रहा हूँ, उसका क्या परिणाम आएगा। मान लो धर्म से रिलेटेड किसी एक बंदे ने गलत पोस्ट डाला, फिर वो शेयर हो गया, बेहिसाब शेयर हो जाता फटाफट।
आधा घंटे में लगता, फुल स्पीड से शेयर होता है, उसके बाद क्या है, दंगा भड़कता है, किसी धर्म के खिलाफ डाल दिया, दूसरे धर्म वाले बिना सोचे समझे भी अगर उस चीज़ को जाने क्या बात हुई है, लड़ने आ जाएंगे, चाहे इस बंदे ने जो पोस्ट डाला वो गलत ही हो, चाहे झूठा ही हो, लेकिन लोग सच मान लेंगे ना, तो फिर इसको कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल चीज़ हो जाती है। तो उसी के सारे पॉइंट बताएंगे ये कि यह समझना कि देखना विश्वास नहीं है, कि मतलब आप जो भी देख रहे हो ना वो विश्वसनीय नहीं है, जरूरी नहीं वो सच हो, 10% सच होगा, बाकी का 90% पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जो भी इंस्टा वगैरह पे ये पोस्ट वगैरह है ना, आप उसके पे विश्वास नहीं कर सकते। तो ये बोल रहे हैं मीडिया साक्षर लोगों को समझने की मीडिया प्रस्तुत कोई भी जानकारी मीडिया संगठन और व्यवस्थित घरानों और राजनीतिक दलों के निर्देशित होती है, हो सकती है। अब ये बोल रहा है कि कोई भी आपके पास न्यूज़ जो आ रही है व्यवसायिक घटना और राजनीतिक दलों से इन्फ्लुएंस भी हो सकती है। मान लो बहुत बड़ी पार्टी है, बेहिसाब वाले पैसे वाले पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, अगर वो न्यूज़ चैनल वालों को या मीडिया वालों को, पीआर टीम वालों को थोड़े पैसे दे देती है, तो ये मीडिया वाले तो मान जाएंगे, पैसे लेके उनकी बात मान जाएंगे कि हाँ ठीक है भाई तुम सही, जिसने ज़्यादा पैसे दे दिए वो सही होता है ना। तो ये यही बोल रहे हैं कि राजनीतिक दलों के हाथ हो सकते हैं, होते हैं, अपने आप को सही साबित करवाने के लिए, अपनी दिखाने के लिए हमने कितने अच्छे काम किए, पैसे दे देते हैं वो, और उनको पैसे लेके तो पोस्ट करते हैं। इसी तो बोलते हैं पेड प्रमोशन, कि हम आपको पैसे देंगे, आप हमारी प्रमोशन कर दो। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। आप ये वाली चीज़ देखो कि ये जो प्रमोशन कर रहे हैं इन्होंने पैसे लिए, इनका काम सिर्फ पैसों तक था, इन्होंने पैसे ले लिया, अभी गलत चीज़ को भी प्रमोट कर देंगे। इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, पैसे लेके इन्होंने गलत चीज़ भी अगर प्रमोट कर रहे हैं तो उस पर आप विश्वास मत करो। आप ये देखो कि भाई इसने तो पैसे लिए, इसको उसके पैसे मिल गए, प्रोडक्ट क्या है, अब ये क्या बात है, ये इसको पहले ध्यान से देखो क्या है, ठीक है। तो ये क्या अप टू डेट होना, कि तुम्हें पूरी बात पता होनी चाहिए, अप टू डेट होने चाहिए तुम। तो मीडिया साक्षर लोगों को विश्व विभिन्न मुद्दों पर अपडेट रहता है, मतलब ये कि इससे आपको अपडेट तो मिल रहा है। वे उद्देश्य के लिए मीडिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई यह समझना चाहता है कि आगामी चुनावों में किस राजनीतिक दल को बहुमत सीटें जीतने की क्षमता है, तो उसे विभिन्न समाचार पत्रों की, समाचारों की और संपादित पढ़ना चाहिए और नियमित रूप से टेलीविज़न पर बहस करनी चाहिए। अब यही बोल रहा है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए अप टू डेट होना भी चाह रहे हो, आप सच में चाह रहे हो कि आपको पूरी जानकारी मिल जाए, तो उसके लिए आपको विभिन्न अखबार, अलग अलग संपादकीय पढ़ने पड़ेंगे। तो ऐसे ही कि सिर्फ किसी एक चीज़ पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको बहुत बड़ी डीप नॉलेज करनी पड़ेगी उसके लिए अपनी, ठीक है। नेक्स्ट है मीडिया के उपयोग के बारे में जागरूकता। आपको खुद ही इन्फॉर्मेशन जो भी आ रही है उस पर जागरूक होना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मीडिया सामग्री के उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्हें संस्कृति, जीवन शैली के बारे में सिखाना, दृष्टिकोण, मीडिया की सामग्री गंभीर रूप से दिखाना जरूरी है। आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए लोगों को समाचारों के विभिन्न रूपों के तुलनात्मक समझना होना होगा, जैसे कि लिखित समाचार, रिपोर्ट और रेडियो, पॉडकास्ट, टेलीविजन वगैरह। तो यही बोले कि सारे जितने भी हो गए ना, पॉडकास्ट हो गए, समाचार पत्र हो गए, टेलीविजन वगैरह हो गए, इनको आप देख रहे हो तो आपको क्या है, पूरा आलोचनात्मक विश्लेषण करना पड़ेगा। आलोचनात्मक क्या होता है बेटा, डीप में, ब्रीफ, गहन अध्ययन आपको करना होगा, ठीक है। इसमें आलोचनात्मक का वो वाला मतलब नहीं कि किसी को क्रिटिसाइज करना, वो वाला नहीं। आलोचनात्मक विश्लेषण में डीप करते हैं ना, बहुत ज़्यादा डीप में आपको अगर किसी चीज़ का विश्लेषण करना, तब भी यही लिखा होता है वर्ड, ठीक है। या पॉलिटिकल साइंस की और हिस्ट्री की एक प्रकार से हिडन लैंग्वेज भी मान सकते हो उसको। पॉल हिस्ट्री इन सब में ये वाली लैंग्वेज चलती है, जिसके एक वर्ड के कई मतलब होते हैं। जैसे राज्य का होता है ना, कई जगह पे राज्य मतलब स्टेट होता है, कई जगह पे राज्य मतलब देश होता है, कई जगह पे राज्य मतलब पूरा का पूरा सरकार से भी होता है। तो ये कि आपको उस सेंटेंस के हिसाब से समझना हो। तो अभी यहाँ पे आलोचनात्मक का मतलब क्या है, डीप। डीप आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी गहन अध्ययन, तभी आप समझ सकते हो कि क्या है। मीडिया हमारी व्यक्तित्व, वास्तविकता का निर्माण करता है। हमारे जो सोचने का तरीका ये भी हमारे मीडिया से ही बन रहा है, क्योंकि जिस चीज़ को हम देखते हैं ना वो हम फॉलो करते हैं, फिर हम वो खुद भी करना चाहते हैं, है ना। जैसा माहौल हम देख रहे हैं कि लोग ऐसे पार्टी करते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को, फिर हम उस चीज़ को कॉपी हर हाल में करते हैं। तो ये वही वाली बात बोल रहा है कि हमारा जो मानसिकता का जो स्तर है, वास्तविकता जो व्यक्तिगत हमारी पर्सनल, उसको ये हम इससे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम वगैरह से, टेलीविज़न इससे देख के हम उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। मीडिया औद्योगिक दबाव से प्रभावित होता है। जो भी आप न्यूज़ आ रही है ज़रूरी नहीं है वो सही ही हो, पूरे पूरे चांस होते हैं उसके 50% के कि गलत भी हो सकती है, कि औद्योगिक दबाव से भी हो सकती है। कोई भी न्यूज़ आई है, अगर वो बहुत बड़े उद्योगपति है, बहुत ज़्यादा बेहिसाब पैसे वाले हैं, तो वो पैसा देके उस न्यूज़ को ही बदलवा देंगे पूरी की पूरी। आनी कुछ चाहिए थी, आएगी अब कुछ और, क्यों, क्योंकि पैसे दे दिए।
मीडिया हाउस वाले पैसे तो कमा रहे हैं, ये जो आते हैं आपके न्यूज़ चैनल पे, जितने भी ये पूरा न्यूज़ चलती रहती है, वो पैसों के लिए तो है, उनको जितने लोग देखेंगे उनको पैसे मिलेंगे। अब अगर आके कोई उद्योगपति डायरेक्ट पैसे दे रहा है तो पैसे रख लेंगे, मना थोड़ी ना करेंगे, पैसों को ना कौन करता है। तो ये बोल रहा है कि मीडिया राजनीतिक दबाव से भी प्रभावित हो सकता है, औद्योगिक दबाव भी हो सकता है, राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, कि जो न्यूज़ आई क्या पता वो गलत हो, क्या पता पैसों के दबाव में आई हो, क्या पता किसी डर के दबाव में आई हो, है ना। कोई बहुत बड़ी पार्टी उसके खिलाफ कौन बोलना चाहेगा कि पता चला हमारा न्यूज़ चैनल ही बंद हो गया, न्यूज़ चैनल हो गई, इंस्टाग्राम, जितने भी है एडमिन वगैरह, जितने भी लोग पोस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन सब से चीज़ों से होती हैं, सब कुछ देखा जाता है, बहुत हाई लेवल पॉलिटिक्स चल रही होती है, ज़रूरी नहीं जो चीज़ आ रही हो सच हो। चलिए बेटा, चैप्टर यहीं तक था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। किसी क्वेश्चन आज समझ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ था तो यही था टॉपिक, मीडिया साक्षरता वाला, ठीक है।